हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे एग्जांपल 13। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 10.3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है विच मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसने खुद ही ने बोल दिया कि मेजर एक्सिस जो है वो ये है एक्स एक्सिस, एंड जो माइनर एक्सिस है वो ये है। इस हिसाब से मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अब ये बोल रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स 4,3 माइनस कॉमा 3 पासेस थ्रू इट। इसका मतलब आपके पास देखो, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं अपन, जस्टिफाई हो जाएगी, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक तो ये बनेगी अपने पास, है ना, एंड एक बनेगी -1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक ये बनेगी आपके पास टू इक्वेशन। अब एक चीज में ध्यान रखना, मैं इसको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, देखो 1/a स्क्वायर को अपन x लेट कर लेते हैं और 1/b स्क्वायर को अपन y लेट कर लेते हैं। उससे देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर से 1/a स्क्वायर को x मान रहा हूँ। 1/x स्क्वायर को आप a स्क्वायर मानो, आप है ना, 1/x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मानो, या फिर x ही रहने देते हैं। चलो, इक्वेशन लीनियर होगी तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। चलो 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू x मान लिया मैंने पूरा, और इधर देखो 3 3 जा 9 y इक्वल्स टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एक तरीके से। यहाँ देखो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 1/a स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये ओनली x, 4 4 जा कितना हो गया, ये 16, y इक्वल्स टू 1। ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लूंगा, देखना इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। 16x स्क्वायर, ओ सॉरी 16x प्लस 9y x प्लस 16y। ठीक है, अब आप देखो इसको सॉल्व करना है आपको, तो एक काम करो, या तो डायरेक्टली इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, काम और इजीली हो जाएगा आपके पास। मैं इसको इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 16 कर देता हूँ, तो ये 16x प्लस 9y इक्वल्स टू 1, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 से, 16x 256 y इक्वल्स टू 16। इनको मैं क्या कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कर दो। माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और 9 इसमें सब्सट्रैक्ट करना है आपको, कितना हो जाएगा, देखो ये 2 4 16 गया तो कितना हो गया, 9 6 7। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पे 6 चला गया और 9 चला गया, ये चला गया तो माइनस का 15 कैंसिल आउट हो गया, और y का वैल्यू आ गया आपके पास 15 अपॉन 247। इस टेबल से कट रहा है 4 5 6, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। y इक्वल्स टू 15 अपॉन 247। पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो जो आपको सही लगे। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, चलो सेकंड में कर देते हैं, सेकंड ज्यादा छोटी है। इस वाली सेकंड इक्वेशन में देखो x प्लस 16 और y की वैल्यू है 15 अपॉन 247 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 16 15 मल्टीप्लाई 5 6 30, 5 1 5 8 1 6 1 0 14 240। एलसीएम ले लो 247। एक सेकंड उधर ही भेज के घटा देते हैं ना इसको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एलसीएम लेने का कोई सेंस नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा सॉल्व। x इक्वल्स टू कितना करेंगे अपन यहाँ पर, 1610 14 240, तो ये 1 माइनस 240 अपॉन 247 कर रहा हूँ मैं, इधर एलसीएम लूंगा इधर, तो 247 अपॉन 240 अपॉन 247। 247 में से 240 चला गया, तो कितना बचा, 7 अपॉन 247 बचा ये। ठीक है, अब देखो टू वैल्यूज आई है मेरे पास, x की वैल्यू आ गई है 7 अपॉन 247, y की आ गई है 15 अपॉन, मैंने जो लेट करी थी वो कंडीशन देखो आप, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर, और y इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये दो कंडीशन मान रखी थी मैंने, बिल्कुल मान रखी थी। अब इन दोनों कंडीशन का यूज करो आप, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ 7 अपॉन 247 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये 7 यहाँ आ गया। इधर देखो, अगर वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पुट करूँ 247 अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 247 अपॉन 15। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना क्या था इक्वेशन, हमें एक्चुअल में इक्वेशन निकालना था इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद मेजर एक्सिस, हमें इक्वेशन निकाली थी। मैंने अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह डायरेक्टली पूरी वैल्यू पुट कर दो 457 अपॉन 7, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो 247 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। ऊपर भेजो इनको, 7x स्क्वायर अपॉन 247 प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे इनका, 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा। 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 247 इज योर फाइनल 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 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? ये कंप्लीट होता है एग्जांपल 13। कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस फर्दर। आप यहाँ पर क्या करो, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक्सरसाइज 10.3 के साथ।